अच्छा, हमने जो लास्ट टॉपिक था हमारा मकर राशि का था ना, हाँ 11th हाँ हाउस स्टार्ट करना था हमें। हाँ जी, केप्रिकॉन कर चुके हैं। नो, हाँ, केप्रिकॉन का हमें नाइन्थ यस, हाउस, नाइन्थ 10th, 10th और 11th हाउस करना स्टार्ट था। करना था। 11th करना था। हाँ जी, यहाँ पे। अब आप देखिए 11th हाउस में क्या इसका कर्म अटका हुआ है यहाँ पर। मेन कर्म क्या है इसका, जो जीवन में लेने करने आया है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। मेन तो ठीक है। और क्या हो सकता है। यस, जो बड़े बहन भाई है ना, उनका भी कर्म से कहीं ना कहीं अटका रहेगा इनकी लाइफ में, यानी कि कुछ ना कुछ उनके लिए करते रहना पड़ेगा लाइफ में, बड़े बहन भाइयों के लिए। और फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल और डिजायर, यस। मेन तो सबसे पहले तो हमारी डिजायर इच्छा के है, हमारी लिए। इच्छा है यहाँ पर जो मेन हमारे खुद के सेल्फ के लिए है। बट उसके बाद क्या रहेगा, अपने बड़े बहन भाइयों के लिए करना। कई बार देखा होगा फैमिली में कि एक भाई अगर अच्छा निकल जाता है कमाने में, छोटा भाई भी, तो वो सबको सेट कर देता है, बड़े भाई बहनों को भी कर देता है सेट। राइट। देख आगे और क्या हो सकता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। 12th हाउस में क्या रहेगा कर्मा। लॉस रहेगा, लॉस, इन्वेस्टमेंट, खर्चा। इन्वेस्टमेंट लॉस, हाँ, खर्चा, और मेन कर्म क्या रहेगा, फॉरेन लैंड डेप्थ, में जाके रहना। फॉरेन लैंड रहना, फॉरेन लैंड, डेप्थ। अगर ये वो फॉरेन लैंड में जाके कर्म करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो सक्सेस मिलेगी क्योंकि वहां पर उनका कर्मा है। ठीक है। एक तो आपने राशि से देख लिया, मकर राशि कहाँ आ रही है। दूसरा आप सैटर्न से भी देख सकते हो, आपकी सैटर्न कहाँ बैठा है, वहां से भी आपका कर्मा जुड़ा हुआ है। वो हम आगे प्लैनेट्स करेंगे, तब आपको सिखाऊंगी। ठीक है। तो अब स्टार्ट करें कुंभ राशि। जी। कुंभ राशि का जो घड़ा, घड़े का होता है जिसमें एक पानी का घड़ा है। ठीक है, देखा होगा पिक्चर आपने। यस, देखिए, हाँ, मैं निकाल के देती हूँ आपको, देखते हैं। ये भी जल राशि हुई ना फिर, बबीता मैम, क्या। ये भी जल राशि हुई ना फिर, क्योंकि पानी है, घड़ा है तो। ये वैसे स्थिर राशि है। हाँ, मगर किससे, कौन से एलिमेंट से कनेक्ट करेगी, वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे, राइट। ये आपकी वायु। स्पेस। 11 नंबर की राशि है ना, एक्यूरियस। तो ये आपकी स्थिर राशि में आएगा। इसमें देखो एक पिक्चर है, इसमें मैं दिखाती हूँ पानी का घड़ा। ये दिख रहा है पानी का घड़ा, एक पर्सन ने पानी का घड़ा डाल रहा है, पानी डाल रहा है। गायब हो गया। नहीं दिख रहा। अभी शेयर करते। ये देखिए, अब दिखा। अभी भी नहीं दिखा। अच्छा, ये। हाँ ठीक है, दिखा दिखा दिखा। ये पर्सन देखो पानी का घड़ा, पानी डालने लग रहा है इसके अंदर। कुंभ राशि का सिंबल है ये। ठीक है।
तो कुंभ राशि ये का, मतलब पानी तो फेंक रहा है, डाल हाँ नहीं रहा ना, डाल रहा है, फेंक रहा है। किसी को दे रहा है, देने ओके का ओके। मतलब ही हो गया। हाँ। तो इसके अंदर जो घड़ा होता है उसमें आधा अंधेरा रहता है और आधी रोशनी रहती है। ऐसे व्यक्ति ना बहुत कुछ सहन करते हैं, और ये ना कोई, इनको मक्खनबाजी ये सब चीजें पसंद नहीं है, जैसे होता है ना कि मस्का लगाना, ये सब चीजें करते हैं हम, वो चीजें पसंद नहीं है। और दूसरों की भलाई के लिए ही आगे सोचेंगे, मानव जाति के लिए भी, दूसरों की भलाई के लिए आगे ही सोचते हैं। ये मेरा एक्वेरियस पड़ता है क्या, हाँ जी। बबीता जी? हाँ जी। ओके। तो मैच हो रहा है आपका यहाँ पर, है ना, अभी तो राहु भी इसका अभी लॉर्ड तो है। स्टार्ट हुआ है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी देखती हूँ। अभी थोड़ा बहुत ही है इसके बारे में भी, जो मैंने लिखे हुए नोट्स इसके अंदर। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका राहु भी लॉर्ड है, को लॉर्ड, जो बताया था मैंने आपको। राहु होता है कि शनि होता है मैम उनका, कुंभ राशि? शनि तो है ही है इसकी राशि का स्वामी। हाँ। लेकिन यहाँ पे हम्म। एक राहु प्लेनेट को भी स्थान दिया गया है, यहाँ पे राहु को भी राशि दी गई है, जैसे केतु को ओके। वृश्चिक राशि दी गई है। ओके। तो राहु क्या करता है, चीटिंग का कारक है, छल कपट होना। आपको चीट कहाँ से मिलेगा, हम्म। जहां राहु बैठेगा। तो अगर राहु छठे भाव में है तो आपको चीटिंग जरूर होगी आपके साथ। और कुंभ राशि का हो गया तो ज्यादा हो जाएगा। कुंभ लोगों की, जो लोग होते हैं ना, एक्यूरस राशि वालों को समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये समझते कुछ नहीं है किसी की। इनको करनी है अपनी अपने जिद मर्जी। पे रहते हैं। अपने जिद पे रहते हैं। ये अपने जो इन्होंने फैसला ले लिया वो सही है इनके लिए। अब इतना ही है, छोटा सा ही है। अब आगे हम देखते हैं, लगन में अगर आता है तो सेल्फ का हो गया, हम्म। तो क्या रहेगा। सेल्फ को लेके काफी जिद्दी रहेंगे। यानी कि ये तो अपनी मैंने किसी जो की सुनेगी ही नहीं, ये तो वैसे ही किसी की नहीं। सुनेंगे नहीं। हम्म। तो वो अपनी खाली सुनेंगे बस, और किसी की नहीं। हाँ। और क्या रह सकता है, कल्याण की ज्यादा सोचेंगे, लोगों की भलाई के लिए बारे में ज्यादा सोचते हैं ये लोग, दूसरों के लिए करना इनके मन में रहेगा। मेरे बेटे का भी है, छोटे बेटे का कुंभ लगन है। तो जब भी कुछ भी खाने का सामान लाता है ना, अगर कुछ भी चिप्स का पैकेट भी लाएगा तो सबको बांट के फिर वो खाएगा, उसके बिना वो खाता ही नहीं है। तो यानी कि अपने से पहले फैमिली का सोचना। ठीक है। सेकेंड हाउस में कुंभ राशि आएगी, फिर क्या रहेगा, फैमिली, मनी क्या के रहेगा। बारे में सोच। फैमिली के फैमिली बारे के, में ज्यादा सोच। हाँ फैमिली के बारे में ज्यादा सोचेगा, पैसा रुकेगा। हाँ, स्थिर राशि है ना उनकी तो। यहाँ पे पैसा स्लो भी आएगा, क्योंकि शनि की राशि है ना, तो स्लो हम्म। रहेगा, देरी से पैसा मिलेगा, जल्दी जल्दी नहीं आएगा, डिले रहेगा प्रोसेस। और ऊपर से राशि, ये इसका तत्व कौन सा है, वायु तत्व है। हम्म। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम्म। ऑलरेडी राहु बैठा है तो पैसा कहाँ से देगा। अगर यहाँ पे तो राहु राहु वैसे ही ऑलरेडी अपनी राशि में घूम रहा है, देखा जाए तो ट्रांजिट में, और यहाँ बैठा भी हो, तो क्या, एंटरटेनमेंट। तो इनकम जो होगी ना, इंटरनेशनल करेंसी हो सकती है, जैसे डॉलर में कमा सकता है व्यक्ति, उसको पैसा वहां से आ सकता है। ठीक है। वाणी कैसी रहेगी, सेकंड हाउस में, राइट? तो सेकंड स्लो हाउस, रहेगी। स्लो रहेगी फ्लो क्योंकि स्लो रहेगी। और हाउस है ये। राहु आ गया तो मैलिफिक आ गया, तो गाली भी दे सकता है वा- व्यक्ति।
वो अच्छा। तरीके इधर से पे रूडली राहु बात, रात हो रहा है। तरीके से बात ना करना, मैनर्स नहीं होंगे थोड़े से बोलते टाइम। ओके। ठीक है। थर्ड हाउस में राहु आएगा, सॉरी, शनि की राशि आएगी कुंभ राशि। आप आपके जो पड़ोसी हैं उनको नहीं जान हम्म। पाओगे। हम्म। ठीक है। दूसरा, छोटे बहन भाई की भलाई के बारे में ज्यादा सोचोगे। पहली बात तो, इन लोगों के भाई बहन होंगे ही नहीं छोटे, अगर होंगे तो आप उनकी भलाई के बारे में ज्यादा सोचोगे, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट आ जाता है ना तो सुख कम मिलता है। ओके, इसके लिए नहीं होंगे, मतलब भाई बहन नहीं होंगे। मैंने जो कुंडलियां देखी हैं धनु लगन वालों की, उनसे छोटे बहन भाई कोई है नहीं, अगर है तो फिर वो उनसे ही होता है ना उनकी भलाई के बारे में ही सोचेगा व्यक्ति, अगर किसी का होगा। बट ये जो छोटे बहन भाई है वो कुछ नहीं सोचेंगे इसके बारे में, ये व्यक्ति खुद अपने भाई बहनों की सेवा में लगा रहेगा। और क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कैसा रहेगा काम, कम्युनिकेशन कैसी रहेगी। कम्युनिकेशन स्लो रहेगी। डॉक्यूमेंटेशन का काम भी लिखने में, स्लो होगा ये फिर। ना थर्ड हाउस हमारे हम्म। हाथ भी है, शो, ठीक है, तो लिखने में कैसा होगा, स्लो। स्लो, हाँ, स्लो रहेंगे। राइटिंग वर्क स्लो रहेगी। हम्म। ठीक है। 4th हाउस में, 4th हाउस में तो माँ माँ क्या होगा, मदर हाउस। मदर जो है अपने बारे में हम्म। कम, अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा केयरिंग, ज्यादा ध्यान रखेगी, हम्म। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है ना कि मानव जाति के लिए ज्यादा सेवा करना, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना, तो क्या करेगी, अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा करेगी मदद। और क्या हो सकता है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी रिलेटेड भी चीजें स्लो होंगी कर। हाँ, प्रॉपर्टी अगर मिलेगी तो स्थिर रहेगी, बदलने, हाँ। चेंजेस नहीं आएंगे प्रॉपर्टी में, हाँ। हाँ। भले ही उसी में रिनोवेट कर ले, तोड़ के नया बना ले, जमीन वही रहेगी। हम्म। ठीक है। right। 5th हाउस में आएगा, बच्चे कैसे Fifth रहेंगे। house, बच्चे नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे देखो, फिर हाँ, रात बच्चे होने में थोड़ा सा प्रोसेस स्लो रहेगा, डिले चाहिए। हम्म। बाकी भी हम्म। स्थिति देखनी है और ग्रहों की, तो उसके अकॉर्डिंग। करेक्ट। और क्या रहेगा, इंटेलिजेंसी कैसी होगी, बुद्धि कैसी होगी, मैलेफिक प्लैनेट है यहाँ अगर पर। वहां पे राहु है, तो बुद्धि राहु प्लैनेट है या शनि वहां पर, तो क्या, थोड़े चालाक रहेंगे चालाक। तलाक रहेगा, सही बता हाँ, रहे तो चालाक रहेगा। हो। और लव अफेयर्स वगैरह कैसे रहेंगे व्यक्ति के। हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब क्योंकि अगर वहां राहु बैठा होगा तो डिल्यूजन क्रिएट तो करेगा ही। देखो यहाँ पे सैटर्न की राशि है, राहु तो चीट करा देगा प्यार मोहब्बत में। हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ। सैटर्न अगर राशि बैठी है, सैटर्न है, तो एक तो पार्टनर इसको बहुत स्लो मिलेगा, जल्दी नहीं मिलने वाला, कईयों के तो टीनेजर में ही लव अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं, कॉलेज स्कूल टाइम पे ही मिल जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, थोड़ी मेच्योरिटी आने के बाद कोई पार्टनर मिलेगा, लव पार्टनर। ठीक है। सॉरी। या ऐसे व्यक्ति को बड़ी उम्र के लोग पसंद आएंगे, मैच्योर, भले ही वो एज 17-18 साल हो गई, लेकिन लड़का वो पसंद करेगी 25-26 साल का, हम्म। क्योंकि ऐसा भी शनि देखा है।
तो एज पसंद है ना, एज हाँ, क्लाइमेट हाँ। प्लानिट है वो, हाँ। तो उनके बीच में एज का डिफरेंस ज्यादा होगा, चाहे उससे ज्यादा छोटा हो चाहे उससे ज्यादा बड़ा हो। 6th हाउस। 6 हाउस तो मामा मामी इनका है। हाँ, तो और इनको समझना बड़ा मुश्किल है, मामा मामी के परिवार को। नानी के साइड के लिए तो हाँ। ठीक है ना। वो हम्म समझ नहीं पाएंगे अपने मामा को, क्या है मेरे मामा कैसे हैं। हम्म। कुछ ना कुछ राज छुपा ही रहेगा, क्योंकि इनको राइट। समझाना बड़ा मुश्किल है। हम्म। और 6 हाउस इज बीमारी कैसी रहेगी? बीमारी भी हो सकती है लंबे टाइम तक से। हाँ, इसमें क्या होगा, हाँ मेडिसिन वगैरह लेगा व्यक्ति ज्यादा। हाँ लॉन्ग टाइम की ज्यादा। बीमारी रहेगी, जैसे लॉन्ग टाइम की बीमारी चलती रहती है, वो ठीक नहीं होने वाली। और हम्म। ये पैरों की राशि है, पैर घुटनों के हिसाब से तो घुटनों में बीमारी आ सकती है। पाँव में। राइट। 7th हाउस, पार्टनर को समझाना कैसा रहेगा? समझाना मुश्किल रहेगा। एक तो शादी डिले होगी, पहली बात तो। ऊपर से पार्टनर ओके। भी मिलेगा तो जिद्दी स्वभाव का मिलेगा, तो समझाना एक बड़ा दूसरे को मुश्किल रहेगा। समझाना मुश्किल रहेगा, हाँ। ठीक है। बट जो हम्म। पार्टनर मिलेगा इसे, वो सबकी केयरिंग करने वाला होगा, बट ये पर्सन नहीं समझ पाएगा इस। ये बोलेगा तू ज्यादा दया धर्म मत कर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हो जाएगा इंसान, और ये दया धर्म करने वाले हो जाएंगे 7 पार्टनर। एक दूसरे को समझने में और एक दूसरे को समझाने में, क्या? क्योंकि ये एक्सपीरियंस वाला तो एक दूसरे को समझने और समझाने में प्रॉब्लम होगा। हाँ, देखो, ये व्यक्ति तो है जन कल्याण के लिए, ये तो सेवा कल्याण के लिए, भाव वही उसको तो वही। सेवा करनी है। लेकिन ये तो नहीं मानेगा ना, क्यों कर रही है, तेरे पास इतना फालतू टाइम है, ये मना कर देगा। करेक्ट। करेक्ट, वो बोलेगा कि तुझे क्या दुनियादारी करने की हाँ, जरूरत है, अपने काम से काम रहो। काम और से उसको काम रखो। अपोजिट मिले। हाँ, उसको मिलेगा भी अपोजिट, उसका हस्बैंड हो वो सकता है, मिलती वाइफ हो सकती अपोजिट है। जब भी आप लगन देखोगे ना, जिस लगन का है। व्यक्ति होगा सामने वाला, उसका दुश्मन की राशि होती है हमेशा। तो पार्टनर तो दुश्मन ही मिलता है हमें अपना। करेक्ट, वो बात तो है। तो इसको फ्रेंड कैसे बनाए? क्या? तो फ्रेंड कैसे बनाए फिर? वो डिपेंड करता है कि और प्लैनेट कैसे बैठे हैं। जैसे कि ओके। यहाँ पर अगर गुरु देख लेगा यहाँ से, शनि का फ्रेंड है गुरु, और बुध भी देख लेगा, अगर बुध यहाँ बैठा है, तो पार्टनर से अच्छी बन जाएगी। ओके। क्योंकि दोनों पॉजिटिव प्लैनेट देख रहे हैं, और वीनस भी देख ले, वीनस का भी फ्रेंड है। हाँ। ठीक है। ओके। जब फ्रेंडली प्लैनेट 3 से ज्यादा देख लेंगे, तो वो हाउस आपका मजबूत हो गया, तो वो उसको खराब नहीं होने देगा बिल्कुल भी। ठीक है। अब मैंने एक कुंडली देखी थी, उसका मंगल यहाँ पे था, 1 नंबर की राशि है, चंद्रमा यहाँ, राहु यहाँ। लव मैरिज करी थी बंदे ने, और डिवोर्स भी हो गया। और यहाँ मंगल है, मंगल हाथापाई भी होती है, लड़ाई झगड़ा। तो मैंने कहा थप्पड़ कितने मारे आपने? तो बोला उसी ने मुझे मारे हैं, पार्टनर ने थप्पड़ मारे हैं। मंगल 7th हाउस, 1 नंबर की राशि में स्व राशि का हो गया वो। ऊपर से राहु की एनर्जी आ गई, यहाँ पे राहु ने और बढ़ा दिया। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन यही किया कि मैंने पिटाई वगैरह किसने करी है, तो बोला पार्टनर ने करी है। ये तो मेल है लड़का, मेरे पास मेल आया था, तो वाइफ ने मारा है। तो कभी भी चार्ट में आपको दिखे मंगल राहु दिख रहा है, तो पति से तो लड़ाई झगड़ा होना ही होना है, हाथापाई भी हो सकती है। अच्छा।
8th हाउस में ससुराल कैसे रहेंगे? सेवा भाव वाले। ठीक है। और ससुराल वाले जो चाहते हैं वो अपनी मनमानी करेंगे, इनकी कोई नहीं सुनेगा। हम्म। ठीक है। दूसरा और क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, ये ये ट्रांसफॉर्मेशन ससुराल चेंज। के आने के बाद व्यक्ति की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर ज्योतिष हम्म। सीखने के बाद। क्या? अब ये देखा जाए तो अगर हम ले कि इच्छा पूर्ति की राशि है, अब ये इच्छा पूर्ति अभी कहाँ की लिखी हुई है, आप पूरे हाउस में घुमाओगे तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि आपकी इच्छा क्या करती है। यहाँ पे आपकी इच्छा क्या है? गुप्त ज्ञान के लिए हम्म। या रिसर्च में। आने आने तो एनालिसिस कर रहे ठीक है। हैं। हम्म। तो जहां पे भी 11 नंबर की राशि आएगी आपकी, आप उससे इच्छा भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी। 9th हाउस में फादर से रिलेटेड इच्छा रहेगी। फादर इच्छा रहेगी, हाँ। और फादर स्टबर्न नेचर के होंगे, वो हम्म। किसी से सलाह नहीं लेंगे। हम्म। और क्या रहेगा? हायर एजुकेशन कैसी रहेगी? हायर स्लो एजुकेशन चलेगी। स्लो रहेगी, स्लो चलेगी, हाँ। जो इंसान यस। 3 साल में 4 साल में कंप्लीट करेगा वो थोड़ा 5 साल लगा देगा। कभी कभी ब्रेक भी आ हम्म। सकता है बीच में, या हम्म। हम्म। बीच में छोड़ भी दे, ये भी हो सकता है। इच्छा पे डिपेंड करता है। हम्म। फादर का हो गया। अब 10th हाउस में आएगा 11 नंबर की राशि। तो अपने कर्म को काम एक्टिवेट कर। करने की इच्छा रहेगी इसको, कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, आगे कैसे बढ़ूं लाइफ में। हम्म। और हम्म। मतलब अच्छा काम करने की इच्छा रहेगी कि मैं आपके ऐसा क्या अपने कर। हम्म। कर्म स्थान में इनको किसी का हम्म। इंटरफेयर पसंद नहीं आएगा। मेरे काम को करेक्ट। मुझे खुद ही करने दो। करेक्ट, हाँ हाँ। आपके साथ है ऐसा? मुझे खुद करना है। मेरे साथ है ऐसा, हाँ, 2 नंबर की राशि में है। मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसे ही है। जब मैं खुद कर रहा हूं तो फिर मैं वो इंटरफेयर क्यों करोगी? यूं कर लो, यूं कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, जैसा बताया वैसे करो बस। करेक्ट। या तो मेरा माय वे या हाईवे, मतलब या तो आप मेरा करोगे या तो फिर आप मत करो, रहने दो। हाँ। हाँ। हम्म। अब लास्ट इसमें आ जाएगा। अभी तो लास्ट एक और भी है, 11th हाउस मेष राशि के लिए। उनके लिए तो यहाँ पे डिजायर, उनका तो ये तो अपने उनके ही दोस्तों उसमें की बैठे हैं। इच्छाएं पूरी ज्यादा करेंगे। ये अपने फ्रेंड सर्कल की इच्छाएं ज्यादा पूरी करेंगे, क्योंकि जन कल्याण क्या है राशि, सेवा तो करनी है। पंकज जी का है हम्म। लगन। तो दोस्तों की हम्म। ज्यादा परवाह करेंगे, दोस्तों की इच्छा ज्यादा पूरी करेंगे। दोस्तों में उठना बैठना ज्यादा रहेगा। हाँ। और इच्छाएं तो ज्यादा रहेंगी या कम रहेंगी? हम्म। मीडियम ज्यादा ही रहेगी। रहेंगे। बहुत नहीं, हम्म। क्योंकि सैटर्न प्लैनेट है ना, यहाँ पर सैटर्न की राशि आ हम्म। गई। तो हम्म। इतनी ज्यादा मल्टीपल नहीं होंगी इच्छाएं, एक होंगी जो कि एक सोचते हैं कि इससे मेरी स्टेबिलिटी आ जाए, ऐसी इच्छा होगी। हम्म। कई लोगों को क्या होता है, आज मैं बाइक ले लेता हूँ, अब मैं कार ले लेता हूँ, अब मैं ये कर लेता हूँ, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। ये सोचते हैं कि मैं एक बार काम हो जाए तो सुकून मिल जाए, कि एक बार इच्छा पूरी हो जाए। एक इच्छा एक टाइम पे। हम्म। क्या बोल रहे हो? एक इच्छा एक इच्छा एक टाइम पे वो कंप्लीट करेंगे, हाँ, मतलब सब एक साथ कोई नहीं चाहिए एक साथ रहेगा। हाँ। मल्टीपल इच्छाएं नहीं आएंगी। नहीं आएंगी, हाँ। 12th हाउस। 12th हाउस में कुंभ राशि, मतलब आपका लॉस का है, फॉरेन ट्रैवल्स का है, बेडरूम है वो आपका, तो हाँ। वहां सब चीजें स्लो ही होती रहेंगी। हाँ, खर्चे भी स्लो स्लो चलेंगे। सब चीजें स्लो होंगी। और इच्छा किस चीज की रहेगी? कि खर्चे इच्छा कम करें। कम करें। इच्छा यही शायद वो रहेगी व्यक्ति की। हम्म,
अपनी अपने खर्चे कम करे, दूसरे के ज्यादा करे, ऐसा मुझे हाँ, ऐसा लगता भी है। हम कर सकते हैं कि अपना जो है खर्चा कम कंट्रोल में रहे। ये मेरे हस्बैंड की है, वो 12 लाख की है उनकी, वो मेरा खर्चा ज्यादा कराते हैं, अपना खर्चा। ये हाँ, सेविंग्स में। मेरे हस्बैंड का भी चार्ट है। वो भी तो खर्चा करके उनका राजी ऐसा, नहीं। हम्म कुछ खरीदना रहेगा तो वो सोचेगा जी मैं ही करूँ, वो खुद नहीं करे, अपना अपना सेविंग मोड पे रहता है वो। लेकिन वो सेविंग करने में आगे रहते हैं ऐसे लोग। हाँ हाँ। इनके पास सेविंग अच्छी मिलेगी। हम्म। 8 मिनट रह गए हैं। अब बताइए, कुछ डाउट है इसके इसमें? सनी जी, हाँ जी। बताइए, कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। कुछ मेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ, बिकॉज कुछ मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती चीजें। नहीं, वो धीरे धीरे समझ आ जाएगी। अभी तो मैंने सिर्फ छोटे लेवल वो में बताया, बस पैटर्न छोटा सा बताया है कि ये व्यक्ति जन कल्याण की सेवा में ही रहते हैं। तो अभी आप कर क्या रहे हो? आप भी तो सेवा ही कर रहे हो। मैं बचपन से करेक्ट। ही यही कर रही हूँ। हाँ, हाँ आपने अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचा है। हाँ, जब मैं छोटी थी तब भी मैं लोगों की ही, किसी का ऑपरेशन करवाती थी, किसी का कुछ कराती थी, किसी को शॉपिंग ले जाती थी, जो कि मैं उन लोगों से छोटी होती थी फिर भी। मेरे जो फादर इन लॉ है ना, उनका नाम भी ऐसे ही है। तो वो भी जन कल्याण की सेवा में ही लगे रहते हैं। हम्म। तो कुछ काम विच करवाते इज गुड। रहेंगे, हेल्प करना। हाँ जी। और हम वो बोलते हैं कि आप ठीक है। अपने अपनी सेहत का ध्यान रखो। नहीं, मैं तो अपना ध्यान रख लूंगा, लेकिन वो करते रहते हैं। वंडरफुल। आई तो थिंक कोशिश अच्छे करिएगा हैं ना, ऐसे जैसे आप लोग। लोगों से मिलोगे तो हम उनसे भी जान सकते हैं चीजें। किन से मिलके? जैसे जिनका भी नाम एस से है, या जिनका लगन कुंभ राशि से आ जाए, तो आप मैच कर सकते, किसी को बता सकते हो कि आपका नेचर कैसा है। जी जी। पंकज जी, आपको इंटरेस्टिंग कोई है डाउट? जैसा। ठीक है, तो फिर क्लास करें ऑफ, फिर कल मिलते हैं फिर। जी, थैंक यू वेरी मच।